तो प्रीवियस वाली वीडियो में हमने ASICS Nimbus 27 की अनबॉक्सिंग की और वहाँ पे मैंने मेरे फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बट बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि ये जो ASICS के जूते जो सस्ते दिखते हैं और सेलर ASICS इंडिया नहीं होता है, तो वो ओरिजिनल होते हैं या नहीं होते या उसको कैसे पहचानना है। तो मैंने इंटरनेट पे कुछ 2-3 वीडियोस देखी, तो अकॉर्डिंग टू उसके मैं ट्राई करूंगा आपको बताने की कि इसको ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये कैसे समझना है। तो मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा आपको ये बताने की कि इसको ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है कैसे समझना है। तो ये मेरा Nimbus 27 है आपके सामने। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये जो प्योर जेल लिखा हुआ है ना, तो इसकी जो ये अलाइनमेंट रहती है डुप्लीकेट वाले में ना, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे या आड़ी टेढ़ी रहती है। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल है कि नहीं। ये जो FF ब्लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी भी जो लाइन के साथ अलाइनमेंट है एकदम प्रॉपर रहती है ओरिजिनल वाले में। डुप्लीकेट वाले में ये थोड़ा सा ना ये वाली लाइन से थोड़ा सा क्रॉस या प्रॉपर मैच नहीं होता डुप्लीकेट वाले में, और यहाँ पे भी ये हल्का सा टेढ़ा रहता है। अब यहाँ पे आप फ्रंट की तरफ आओगे तो यहाँ पे ये जो 27 है, ये नंबर जो है, इस नंबर के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल स्टिचेस है। तो जो डुप्लीकेट वाला रहता है उसमें ना सिंगल स्टिचेस रहते हैं, यहाँ पे इसका डबल स्टिचेस है। और ये जो 27 नंबर है, इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी अलग रहती है और ये एकदम प्रॉपर अलाइन नहीं रहता, ये साइड के स्ट्रिप से थोड़ा आड़ा टेढ़ा रहेगा। तो इससे आप समझ सकते हो। यहाँ पे पीछे ये ASICS की ब्रांडिंग है ना, तो ये जो ASICS का आई है, इसका सेंटर इससे मिला हुआ रहता है। तो अगर ये ब्रांडिंग आगे पीछे या कहीं लेफ्ट राइट भी रहेगी ना, समझो फॉर एग्जाम्पल ये मिसिंग है यहाँ पे, थोड़ा ASICS लेफ्ट और राइट ज्यादा हो रहा है, ये आई इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स वो ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट क्लोज टू मैच है। यहाँ पे जो Nimbus 27 लिखा हुआ है, जो अपर का मेश है इसके ऊपर, ये Nimbus 27 की जो प्रिंटिंग रहती है, ये थोड़ी सी इसके जो अल्फाबेट्स रहते हैं वो प्रॉपरली मैच नहीं होते या प्रॉपरली अलाइन नहीं रहते। जिस तरीके से यहाँ पे ये अलाइन है इसके साथ, तो ये इसके साथ अलाइन नहीं होते, तो इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। इससे भी आप समझ सकते हो कि जूता ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस की जो एजेस है, ये एकदम कॉर्नर्स है ना, ये प्रॉपर मैच रहते हैं। मतलब आप अगर इसको समझने की कोशिश करो तो एक बार मैं फ्लैश चालू कर देता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड। तो ये जो लाइंस रहती है ना, ये लाइंस डुप्लीकेट वाले में ना एकदम प्रॉपर फिनिश्ड नहीं रहती। जैसे यहाँ पे ये एकदम प्रॉपर फिनिश्ड है। स्पेसिफिकली आप ये वाला सेक्शन देखोगे तो ये वाले सेक्शन में ना ये लाइन की जो फिनिशिंग है एकदम प्रॉपर है। तो डुप्लीकेट वाले में ना ये जो फिनिशिंग रहती है, जो ASICS का जो ये स्ट्रैप्स या ये जो प्रिंट रहती है, ये एकदम यहाँ पे आपको प्रिंट एकदम प्रॉपर दिखेगी। डुप्लीकेट वाले में आपको ये प्रॉपर नहीं दिखेगी। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि ये एग्जैक्टली ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो जब आप प्रोडक्ट हाथ में उठाओगे, हाथ में उठाने के बाद भी आपको समझ में आएगा। इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से आपको जूता बहुत ज्यादा लाइट वेट लगेगा। तो ये एक चीज है जो मैंने खुद फील की, क्योंकि आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट उठाते हो तो आपको उसका फील जो है वही बता देता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम हाथ में उठाया था तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, और मैंने फ्लिपकार्ट के किसी भी कस्टमर केयर को फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि भाई ये जो HSA फैशन की तरफ से जूते आते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं है। ऐसे कोई क्वेरी मैंने रेज नहीं की थी। और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर है जो ओरिजिनल वाले के साथ मैच होती है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में कहूँगा तो इसका वेट अगर आप गूगल करते हो और अपने पैर के साइज़ के हिसाब से आप गूगल करते हो, और गूगल करने के बाद अगर आपका वेट एक्चुअल में उस नंबर के साथ मैच हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 ग्राम आगे पीछे रहेगा, तो अगर उसका वेट आपके साथ मैच हो जाता है, इन माई केस 6-7 ग्राम का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ओरिजिनल रहेगा। बिकॉज आप अगर कोशिश करोगे डुप्लीकेट बनाने की, तो डुप्लीकेट में वही दिक्कत है कि ना वो वेट मैनेजमेंट उनको जमेगी, ठीक है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ना ही उनको मैनेज होगा उनसे, ना ही प्रोडक्ट वो उतना लाइट वेट बना सकते हैं उस लेवल का। बट रेप्लिकास बहुत क्लोज टू एकदम डुप्लीकेट सेम टू सेम बनती है। बट जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी खोल के, तो मुझे समझ में आया कि फिट एंड फिनिश एकदम ओरिजिनल है। तो ज़्यादा कुछ क्वेरी रेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस डिस्काउंट पे ये आया था 5800 कार्ड डिस्काउंट के साथ, तो इंसान को थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि जहाँ पे सेलर ASICS इंडिया है इसकी प्राइस अभी भी वहाँ पे 13,000 रुपये के आसपास है, और HSA फैशन जो बेचता है वो इसको अराउंड 50% कॉस्ट पे बेचता है। तो मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि इसकी जो क्वालिटी में छोटे छोटे डिफेक्ट्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे ना, तो यहाँ पे इसकी जो ग्लू है वो एक जगह पे ना एकदम बहुत ज़्यादा विजिबल है,
ठीक है, मैं एक जगह पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना ग्लू बहुत ज़्यादा विजिबल है, तो ये सब रिजेक्शन मतलब आसिक्स अपने, ये देखो यहाँ पे ना ग्लू बहुत ज़्यादा विजिबल है। और यहाँ पे एक जगह पे ना इसका नीचे पेंट एकदम सोल में ये एकदम अजीब सा है। तो ये में भी रीज़न रहेंगे इसके रिजेक्शन के कि एकदम प्रॉपर उनके शोरूम में या उनके ऑनलाइन स्टोर में ये सेल करने के लिए एकदम प्रॉपर फिट नहीं है। इसकी वजह से ये सेमी रिजेक्टेड या रिजेक्टेड में पीसेस आते रहेंगे, तो उसको HSA फैशन ला के बेचता रहेगा। मुझे एग्जैक्टली इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मुझे ये मेरा खुद का ओपिनियन है। ये मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, या आप लोगों को इसका पूरा डिटेल मालूम रहेगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि HSA फैशन कैसे इसको सस्ते में बेचता है। मे बी वो स्टॉकिस्ट रहेंगे तो बड़े लेवल पे परचेस करते हैं, तो इसकी वजह से इतना सस्ता बेच पाते हैं। और वैसे भी ये पुराना स्टॉक है, 2025 के एंड का स्टॉक है, ये नवंबर का मेरे हिसाब से। तो इसकी वजह से स्टॉक क्लियरेंस की वजह से भी ये बेचते रहेंगे। अभी निम्बस 28 चल रहा है और अगला जनरेशन भी 29 आ जाएगा मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी। तो इसकी वजह से स्टॉक क्लियरेंस की वजह से भी इन लोग इसको कॉस्ट कम करके इसको बेचते रहेंगे। बट ये आर्टिकल कुछ अगर आपको पहचानना है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो कुछ इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ऑल्दो इसको परचेस करने के पहले मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं भी सोच रहा था कि करूं नहीं करूं, डुप्लीकेट है नहीं है, ओरिजिनल है, बहुत सारे सवाल रहे। थोड़ा बहुत आप अपनी ऑनलाइन में थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आप भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो जूता आपको चाहिए आप उसकी जाके स्पेसिफिकली फेक और ओरिजिनल की वीडियो देखोगे तो आप खुद अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये ओरिजिनल है या फेक है, और आप समझ जाओगे, तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे। और आपको ऐसी कोई चीज़ें पता रहेंगी तो कमेंट सेक्शन में मुझको लिखना कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया रहेगा फेक प्रोडक्ट्स में और ओरिजिनल में, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल फेक कैसे अंडरस्टैंड करना रहेगा, अगर मेरे से कोई मिसिंग पॉइंट रह गया रहेगा तो। और जो ओरिजिनल जूता रहता है उसके सोल के बैक साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका सोल निकालूंगा तो इसके ऊपर ये ASICS एम्बॉस किया हुआ रहता है, डुप्लीकेट वाले में ये ASICS नहीं रहता है। तो इससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जूता ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये एक बात हो गई, इससे इन चीज़ों से समझ में आता है कि जूता ओरिजिनल है या नहीं है। फिर ये जो आपके डिटेल्स है, तो ये डिटेल्स आप अपने बॉक्स के साथ मैच करके देखिए कि ये बैच के ऊपर और इसके ऊपर के जो डिटेल्स है, यहाँ पे जो डिटेल्स है या प्रॉपरली मैच होते हैं कि नहीं, इससे भी पता चल जाता है। क्योंकि रनिंग शूज़ मेरे लिए भी एक नया ही सेक्शन है, मैं भी इसमें अभी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसका इतना ज्ञान नहीं है। बट मैं ट्राई करता हूँ मेरी खुद की रिसर्च करके क्या अच्छा आपके लिए ला सकता हूँ। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने के डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये इतना सस्ता कैसे आ सकता है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ। ये वाले वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।